गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा वॉइस आ रहा मेरा? इमानी, विजय, साहिल, प्रणव, खुशी। यस एवरीवन, आवाज आ रहा बेटा मेरा? आज हम बिल्कुल फ्रेश एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल नया। हेलो एवरीवन, हेलो। मेरा वॉइस तो क्लियर है सभी को? यस सिमरन, प्रणव, विजय। यस एवरीवन। हेलो तनुश्री, हेलो प्रणव। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। हेलो अमन, हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। हेलो आंचल, हेलो निक, हेलो अभिनव। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। यस एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? कोई बताएगा? क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी सुना भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? यस प्रणव, बताओ बेटा। यस शिवराज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? पॉसिबिलिटीज सर। हाँ बेटा बताओ क्या होगा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हमारा पॉसिबिलिटी। देखो ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी हमारा है क्या? जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि कल मैं आपको ना पढ़ाऊं, है ना? आप आज क्लास मैथ्स अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कल आप ना करो। तो सिंपल सा हमारा प्रोबेबिलिटी है क्या? किसी भी इवेंट के होने का चांस या पॉसिबिलिटी। जैसे आपके यहाँ पर महाराष्ट्र में सपोज पानी गिर रहा है या पानी नहीं गिर रहा है, तो हर एक इवेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सिंपल सा, या तो चीजें होंगी या फिर चीजें नहीं होंगी। जैसे या तो हम स्कूल जाएंगे या फिर स्कूल नहीं जाएंगे। हम बंक मारेंगे तब भी हम स्कूल नहीं गए। हम किसी के साथ भाग जाएंगे तब भी हम स्कूल नहीं गए। बात आ रहा ना समझ में? सिंपल सा मतलब ये है कि या तो हम स्कूल जा रहे हैं या फिर हम स्कूल नहीं जा रहे। पॉसिबिलिटी, करेक्ट मोनाली, पॉसिबिलिटी। ठीक, लाइक हम एक कॉइन को फेंकते हैं, तो कॉइन के साथ दो दो इवेंट होते हैं, या तो हमारा हेड आएगा या फिर क्या आएगा, हमारा टेल आएगा। या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा क्या आएगा, टेल आएगा, टेल। तो हमारे कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, हेड एंड टेल। समझे? जैसे या तो लाइट है या फिर लाइट नहीं है। सिंपल सी कहानी, या तो हमारी लाइट है या फिर लाइट नहीं है। तो उस केस में भी क्या है हमारा? उस केस में भी हमारा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स है। अभी देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी वो हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है ना? आपको समझना है, क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे ही, चाहे वो एमसीक्यूज वाला पार्ट हो, चाहे वो फिर हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट हो, फिर चाहे वो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझे? वैष्णवी, ऑर्थोमेटिक का अपन डाउट सेशन में वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट हमारा डिलीटेड पोर्शन में है। एसएन से रिलेटेड फॉर्मूले हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डिलीटेड पोर्शन में है। समझे? तो उसको अपन अलग से समझेंगे, चिंता मत करो। ठीक, अभी देखो, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, बिल्कुल डेली लाइफ से। लाइक हम बात करें कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते सभी लोग, आजकल बहुत फेमस हो रहा है क्रिकेट। और हाँ, हेलो विशाल, बताओ बेटा। हेलो सर, प्लीज हाँ बेटा बोलो। डाउट सेशन लीजिए ना। डाउट सेशन लीजिए ना बेटा आउट सेशन बेटा मैं अपडेट करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। अभी देखो सिंपल सा है, यदि हम डेली लाइफ की बात करें कि सपोज एक हमारे पास बॉलर है और एक हमारे पास बैट्समैन है। ठीक, एक हमारे पास बॉलर है, ये सपोज हमारा बैट्समैन और ये बॉलर है।
तो पॉसिबिलिटी है कि जब ये बॉल डालेगा, ये जो बॉलर हमारा बॉल डालेगा, तो हो सकता है कि हमारा ये जो बैट्समैन वो आउट हो जाए, है ना। लाइक आईपीएल में बच्चा बोल रहे थे आईपीएल में खेलते पर क्या हो सकता है कि हमारा बैट्समैन 6 मार दे, या हो सकता है कि वो 4 मार दे। समझ में आ रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमारे बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, क्योंकि बॉलर को केवल बॉल डालना है और बैट्समैन को क्या करना है, बैट्समैन या तो 6 मारेगा या 4 मारेगा या फिर रन लेगा या फिर आउट हो जाएगा, है ना। तो एक इवेंट के बहुत सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, समझे। क्लास 10th में आपको छोटी छोटी चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक हमारा क्वाइन हो गया, लाइक हमारा डाइस हो गया, लाइक हमारा कार्ड्स हो गए। इन छोटी छोटी चीजों से आपको सिखाया जाता है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या, समझे। अदरवाइज हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो डेली लाइफ का हिस्सा ही है। मैं अभी आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आपको दूसरी टीचर पढ़ाएंगे, है ना। या हो सकता है कि हम क्लास को कंटिन्यू कर लें। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। श्रीवेद बेटा अपन ट्राइगोनोमेट्री भी लेंगे, चिंता नहीं करना मेरे को, ठीक। आपका एग्जाम मुझे पता है जून में है, तो अपन ट्राई करेंगे कि अपन सारा का सारा फिनिश करें, ठीक है। जैसे हम बात करें कॉइन का, जैसे हम बात करें कॉइन का, हम जब एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, जब हम सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, तो सिंगल कॉइन के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है। यस एवरीवन, आंसर देना है। जब हम किसी भी सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, तो उस सिंगल कॉइन के लिए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम, नॉट नॉट प्रोबेबिलिटी, मैं बोल रहा हूं आपको कि उसका पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम। Head यस एवरीवन, or tail. Head or tail. हेड और टेल, करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, हेड और टेल, है ना। उसके हमारे दो आउटकम होंगे, क्या होंगे, या तो हमारा हेड होगा, या तो हमारा हेड होगा, हेड, या फिर क्या होगा, टेल होगा, करेक्ट, है ना। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मान लेते हैं ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। आज सिर्फ मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे के सारे डिटेल में समझ लेते हैं कि ये हमारा हेड पार्ट है और ये हमारा टेल पार्ट है, टेल, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1:2. 1/2, है ना, 1:2। 1:2. क्या होगा हमारा, 1/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके फेवर में, उस हेड के फेवर में कितना है और टोटल आउटकम कितना है, तो उससे हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उससे अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, दैट मींस उसके फेवर में कितना आउटकम है और हमारा टोटल आउटकम, समझ में आ रहा है ना। तो हेड के फेवर में कितने आउटकम है, लाइक हमारा 1, और टोटल कितने हमारे 2, तो उसका टोटल क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। अभी जैसे मैं पूछूं कि टेल का टेल का हमारा परसेंटेज क्या होगा। एक कॉइन को हमने, हाँ, एक कॉइन को हमने फेंका, तो टेल का परसेंटेज क्या होगा, टेल का 50%. परसेंट, ओके। टेल का परसेंटेज क्या होगा हमारा, 50%। दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में तो करते ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रणव, मैं दूसरे बच्चे को ला रहा हूं, ठीक है, सामने। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक केक है, केक, और इस केक के हमने 4 अलग अलग पार्ट किए, ऐसे, ठीक। तो इतना पार्ट तो मैंने खाया, और ये 3 पार्ट आप सारे खा गए। तो आप बताएंगे कि मैंने कितना परसेंटेज खाया। आप पिज्जा ले लेते, टॉनी बोल रहा सर पिज्जा ले लो, पिज्जा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। 20 25%, वेरी गुड। तो मैंने कितना खाया इसको, 25%।
क्योंकि टोटल हमारा 100% है और 100% में से हमने इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो मेरे को कितना मिला? 25%। और आप सारे बच्चों ने कितना खाया? 70। यस यस, आप सारे लोगों ने कितना खाया? 75। वैष्णवी बोल रही है 75%, करेक्ट, 75%। हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे? 75 का क्या हो जाएगा? 75 अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करो। तो 1/3। 25 3 जा 25 4 जा 3/4। तो टोटल का 3/4 पार्ट किसने खाया? आप लोगों ने। और 1/4 पार्ट किसने खाया? मैंने खाया, है ना? तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4, और आपके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। क्लियर है ना? यस एवरीवन, से यस और नो एटलीस्ट वन टाइम। इज इट क्लियर? चलो, सेम सेम अपन अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हेन टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हेन टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब हम दो कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तब हमारे टोटल आउटकम क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी लाइफ मतलब प्रोबेबिलिटी है। अब आपको करना क्या है? आपको छोटी छोटी चीजों को सीखना, ऑब्जर्व करना है। हमारे घर पे लाइट है, या तो लाइट होगी या फिर लाइट नहीं होगी। तो होने ना होने के टोटल आउटकम कितना होगा? दो। लाइट है तो 50%, और लाइट चली जाएगी तब भी क्या? 50%। सिंपल सा। सेम, व्हाट इज द टोटल आउटकम फॉर टू कॉइन्स? यस निधि बेटा, एनी डाउट निधि? सर मेट्रो के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देते थे तो बेटर था। अच्छा, ज्योमेट्री वाला पार्ट बेटा? हाँ यस सर, हाँ, उसको उसमें उसको सर बेटा अपन बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के साथ ले डाउट्स आ लेंगे, रहे चिंता हैं। मत करो, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद उसको ले लेंगे अपन, ठीक, ओके। जी चलो, हाँ वैष्णवी, अपन प्रोबेबिलिटी के बाद ज्योमेट्री ही लेंगे, मेरे को याद रहेगा, चिंता मत करो। तो देखो, यदि हम दो कॉइन की बात करें, टू कॉइन्स की बात करें, तो टू कॉइन्स के लिए हमारा टोटल आउटकम क्या होगा? 4। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स फॉर टू कॉइन्स क्या हो जाएगा? 4। कैसे होगा? देखो मैंने लिखा भी है। या तो हो, इट इज पॉसिबल कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। पहले वाले पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ना? पहले वाले पर हेड रहे और दूसरे वाले पर टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरे वाले पर टेल आ जाए और पहले वाले पर हेड आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। और दोनों पर टेल टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स? दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स? मैं आउटकम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स? यस आर्यन, व्हाट हैपेंड बेटा? आर्यन, डाउट है क्या? पूछो बेटा। ओके, व्हाट इज द, पूर्वा बोल रही 1, सागर बोल रहे 1/4। डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यस धनेश्वरी बेटा, 25%. 25%, और यू कैन से 1/4, है ना? Yeah. 1/4। अब मैं पूछू, वो सर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टेल? जब हम दो कॉइन फेंक रहे हैं तो ऐसा किसी पर भी टेल आ जाए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टेल, एनी? 50. यस बेटा धनश्री, एनी डाउट? धनश्री, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टेल? तनुश्री बोल रही है 3/4, रोशनी बोल रही है 1/4, कोमल भी बोल रही है 3/4, आर्यन ने परसेंटेज में दिया हुआ है 75%, विशाल बोल रहा है 3/4, ओके।
विशाल वलय बोल रहा है 50%। एनी टेल, एनी टेल, एनी टेल दैट मीन्स हमें कोई भी टेल चलेगा। तो क्या होगा, कोई भी टेल के लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम मतलब उसकी फेवर में कितना है, 3 है, और टोटल हमारा 4 है, 3/4। इज इट क्लियर, है ना, 3/4। चलो अभी जैसे मैं आपसे पूछूं इसी में, यस यस श्रेयस, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, व्हाट समझना मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आर्यन बिल्कुल सही रहेगा, आप परसेंटेज लोगों तब भी सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। वैष्णवी आंसर दे रही है 3/4, सब लोग 3/4 ही दे रहे हैं। विशाल ने दिया है 75%। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड दैट मीन्स कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, कम से कम हमारा एक बार हेड आना चाहिए। 100% नहीं होगा विशाल, क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम हमारा एक बार हेड आना चाहिए, है ना। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है 75%। ये वाली कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन, 3/4। क्लियर, सेम टाइप क्वेश्चन, what is the probability of at most, what is the probability of at most, अरे हो रहा है एटलीस्ट वन टेल का भी से, हाँ हाँ बेटा सेम आएगा बिल्कुल सेम। what is the probability of at most, what is the probability of at most one head, what is the probability of at most one head। 1/2 तो बिल्कुल नहीं होगा, एट मोस्ट का मतलब समझो पहले, 4/4 भी बिल्कुल नहीं होगा। डाउट। हाँ सौरभ बोलो बेटा, व्हाट हैपेंड। हाँ सर, ये 10th का पढ़ा रहे, 10th CBSE बोर्ड, यस यस, सभी सब्जेक्ट मैथ्स ये एंड अपना महाराष्ट्र बोर्ड में भी है बेटा, सीबीएसई में भी, दोनों में, सर, और दोनों में। विच चैप्टर? ये बेटा प्रोबेबिलिटी है हमारा, प्रोबेबिलिटी हम सीबीएसई की बात करें तो लास्ट है, और आई थिंक सो महाराष्ट्र बोर्ड का भी फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट 7 चैप्टर आई थिंक सो। यस सर। और ये सर रेगुलर क्लास होती है, फ्री? रेगुलर, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर, आपको डेली सेम टाइम पे क्लास मिलेगा, ठीक है है ना। सर। सर यानी अभी इसमें अभी कुछ मेरा पे करना टारगेटेड, पड़ता है? देखो हाँ बेटा, पे करना पड़ता है क्या, फीस वगैरह कुछ? अभी अभी बिल्कुल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी अभी उसका कोई पे नहीं है, चिंता मत करो, आपको यस ज्वाइन सर, बस करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यस सर, यस। और सेकंड थिंग बेटा ये है कि अभी मेरा टारगेट ये है कि जो हमारे बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देंगे और जो हमारे 10th में यस सर। आ गए, दोनों के लिए क्लास अच्छा लगेगा, सर है यानी ना। जो अभी जो 10th की क्लास खत्म हो रही है उनकी क्लास है, या जो 10th में आ गए उनकी क्लास है? दोनों दोनों के लिए, देखो प्रोबेबिलिटी वो भी पढ़ेंगे जो 10th में आ गए हैं, जो 10th हाँ में सर, है हाँ। उनको भी पढ़ना कंपलसरी है, तो हम यस इसको सर, फिर से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चिंता नहीं यस सर, करना। यस चलो, यस। सेम, now probability of at most one head, that means आंसर सेम ही होगा, 3/4। एट मोस्ट का मतलब समझो, एट मोस्ट दैट मीन्स कम से कम एक हेड होना चाहिए, और ना भी हो तब भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब ये है कि मैक्सिमम वन हेड हो, और ना भी रहे तब भी चलेगा। तुम्हारे हाथों में है, इसे मिट्टी में मत मिलने देना। समझ में आ रहा है ना। एट मोस्ट का मतलब ये है, एट मोस्ट दैट मीन्स कम से कम हमारा, या मैक्सिमम हमारा वन हेड रहे, और ना भी हो तब भी चलेगा।
है ना। एट मोस्ट दैट मीन्स हमारा कौन कौन सा इवेंट आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमारा एट मोस्ट वन हेड की कंडीशन है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सर कमलेश फिर से बता रहा हूँ। हाँ प्रणव बोलो बेटा। सर मुझे वो जो कार्ड्स का क्वेश्चन आता है ना, हाँ प्रोबेबिलिटी कार्ड्स का ओके। प्रोबेबिलिटी, डायमंड हाँ स्पेड, हाँ हाँ। प्रॉब्लम आता है, प्लीज समझाएंगे? अभी अभी आने वाले, बस उस पे आने वाले, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है। देखो बेटा, एटमोस्ट बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, एटमोस्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला एटमोस्ट वन है, एटमोस्ट का मीनिंग होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि अधिक से अधिक हमारा वन हेड होना चाहिए। दो हेड है मतलब कि वो हमारा, हमें उसका वो हमारा फेवर में नहीं है, सिंगल हेड होना चाहिए। और एटमोस्ट वन हेड मतलब कि सिंगल हेड हो और ना भी हो तब भी चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको खाने में रसगुल्ला मिले तब भी ठीक है, और ना हो तब तो चलेगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अपन कहीं पार्टी में गए, आइसक्रीम मिल रही है तो अच्छी बात है, और आइसक्रीम नहीं मिल रही है तो क्या खाना छोड़ देंगे क्या? भूख लगी तो खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। तो सिंपल सा ये है कि देखो आइसक्रीम मिल रही है तो ठीक है, और नहीं मिल रही तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर भी सेम 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 कहानी है, हेड हमारा है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है ना? यस एवरीवन। चलिए नेक्स्ट। हाँ सोए बोलो बेटा। हेलो सर। रोलिंग अ डाई, ये बेटा हमारा एनसीईआरटी में भी है और हमारा एमएच बोर्ड में भी है ना, प्रोबेबिलिटी है आपको भी। यस आर्यन व्हाट हैपेंड बेटा? सर मुझे ये डाइस और जो कार्ड्स रहते हैं ना सर, उसमें वो प्रोबेबिलिटी में सर प्रॉब्लम होता है, तो सर वो हाँ जैसे आर्यन मुझे बोलो, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, सर फिर मुझे से ये रिपीट जो करो, डाइस क्या बोल है रहे हो? और वो सर ये जो डाइस का और जो कार्ड का सर जो सम रहता है ना सर, उसमें मेरे को डाउट्स रहता है सर। मैं बिल्कुल समझाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, देखो अभी आने वाले हैं, ओके चिंता मत करो, ठीक है। ओके उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं सभी सभी से बात करूंगा, ठीक। मैं चाह रहा हूँ कि एक घंटे में अपन पूरा पूरा बेसिक समझ लें पहले, यस ठीक है आर्यन? यस सर। ओके। अभी देखो यदि हम डाइस की बात करें तो हमारे डाइस के पास टोटल नंबर कितने होते हैं एक सिंगल डाइस पर, सबको बताना है। जब हम एक डाई की बात करते हैं, एक लूडो की बात करते हैं, एक पासे की बात करते हैं, आप लोगों ने खेला भी होगा, उसके पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। दैट मीन सिंगल डाई के लिए टोटल आउटकम क्या है हमारे पास? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने? 6 नंबर, 6 आउटकम्स, है ना। ये देखो मैंने बना के भी रखे, 1 2 3 4 5 और 6। क्या ऐसा पॉसिबल है हमने एक डाई फेंका और 7 आ जाए? बिल्कुल नहीं है। हाँ उस पर यदि लिखा होगा, उस पर यदि लिखा होगा तो आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। और उस पर यदि नहीं लिखा है तो फिर नहीं आएगा। यस सौरभ, यस 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 सौरभ, मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। हमेशा याद रखो, बुक्स तो हमारी बुक्स हैं, यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तब आप किसी भी बुक का क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा है कि यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन कहीं से ही बनेंगे, है ना। तो सिंगल डाई के लिए हमारे पास टोटल आउटकम क्या होंगे? प्रणव, फॉर सिंगल डाइस टोटल आउटकम होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यू कैन से टोटल 6 है ना। टोटल क्या है हमारे पास? 6 आउटकम है, 6 आउटकम। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
even number. What is the probability of even number? Even. What is the probability of even number? Even का probability क्या होगा? 246 गरिमा लिख रही है, 246 कैसे आएगा गरिमा? What is the probability of even number? Even 3/6 or you can say 1/2. क्या होगा? 3/6. इवन नंबर कौन कौन से हमारे? 2, 4 और 6 है ना? तो इवन नंबर का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 50%. और यू कैन से 3/6 नॉट 4, सॉरी 1/2. क्लियर है? सेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर? ऑड. यस रोशनी बोल सकते बेटा. What is the probability of odd number? Same विशाल, very good. 50% है ना. वैष्णवी आंसर, सब लोग आंसर, वेरी गुड. ऑड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा? 50%. करेक्ट. या यू कैन से 1/2, 3/6. चलो अच्छी बात है. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम. अब शायद कंफ्यूजन आएगा. प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? What is the probability of prime numbers? Yes, everyone. Prime number 4/6 बोल रहे हैं, 1/2 बोल रहे हैं, 3/6 बोल रहे हैं, 135. याद रखो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है. 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है. प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं. प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो खुद और 1. वैष्णवी आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट. आर्यन आपका भी सही है. जिन्होंने 3/6 बोला हुआ, जिन्होंने 50% बोला, उनका आंसर बिल्कुल सही है. प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जो हमारे खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स. क्लियर? वो क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे? 2, 3 and 5. These are the prime numbers. तो हमारे प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/6 और वी कैन से 1/2, 50%. क्लियर है? से यस और नो. Yes. इज क्लियर और नॉट? यस एवरीवन. Yes. हाँ प्रणव बोल बेटा. सर आपने बोला था कि 1/2 नहीं होगा, तो क्या वो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है डाइस का? हाँ 1/2 हो सकता है. मैं ये बोला था 1 हमारा प्राइम नहीं है. 1 इज नॉट प्राइम, क्योंकि 1 का केवल सिंगल फैक्टर है, 1 खुद. प्राइम का मतलब ये होता है, प्राइम दैट मीन्स जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं. ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं. क्लियर है? यस सर. ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होंगे? हमारे प्राइम नंबर होंगे. ठीक है? चलो. यस, आर्यन बोल रहा है खुद से जो डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है. हाँ सौरभ, कहां पर डाउट है पूछो, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 3? जल्दी से आंसर देना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ नंबर इज लेस देन 3? लेस देन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यस संजना बेटा बोलो. एनी डाउट? लेस देन 3 के लिए क्या होगा? सर 2/6. हाँ बेटा बोलो. सर प्राइम नंबर 2 और 3 भी होएगा. बेटा 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है. प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं, संजना ध्यान सुनना, फिर से सुनो एक बार.
ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर है, तो दैट मीन्स वो खुद से डिवाइड हो रहा है, और 1, बस। सारे के सारे ऑड नंबर की बात नहीं करूंगा मैं। आपको ऑड में भी ऐसे नंबर देखने हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, लाइक 13। 13 भी क्या होता है, 13 भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 13 अकेला 13 की टेबल में आ रहा है और 1 की टेबल में आ रहा है। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो, जो खुद की टेबल में आ रहा है, जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं, और जो हमारे 1 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है संजना? यस सर। यस सन, क्लियर है? यस सर। संजना क्लियर है बेटा? फिर से बताओ, फिर से समझाऊंगा। संजना? हाँ सर। ओके। मतलब इसका मतलब आर्यन ने जैसे भी लिखा भी है। हाँ, रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? हाँ संजना बोलो बेटा। सर जैसे एक नंबर से दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो उसको बोलते हैं वो मतलब प्राइम नंबर। आप एक एग्जांपल दो, मैं समझ जाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप एक एग्जांपल दो पहले, एक नंबर बोलो जो प्राइम है हमारा। यस संजना। 3, 3, और बोलो। 3, 5, ओके, और 6, 9, 9 होगा क्या? 9? 9। हाँ हाँ 9 हो। मतलब 9 मतलब आपको समझ में नहीं आया। देखो, ऐसा नंबर, फिर से सुनो समझना, ऐसा नंबर जो केवल खुद की टेबल में आए, जो हमारा खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। 9 तो देखो बेटा हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। संजना भी क्लियर है? जो केवल और केवल खुद की टेबल में आ रहे हैं वही क्या है, प्राइम। जो केवल खुद की बात सुनते हैं, है ना, दूसरों की बात नहीं सुन रहे, लाइक हमारा 11। संजना भी क्लियर है? यस। 11 देखो, ना तो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 4 से, किसी से भी। वो खुद से डिवाइड हो रहा है बस, और 1 से। समझ गए ना? यस सर। ओके। विजय, ऐसा नहीं लिखना है अपन को, विजय। कभी कभी नहीं आता समझ में, चिंता मत करो, सभी सभी को बनेगा। चलो, when two dice thrown, अब हम क्या कर रहे हैं, दो डाई को फेंक रहे हैं, दो डाइस को। देन हमारे टोटल आउटकम क्या होंगे? अब हम क्या कर रहे हैं, दो डाइस को फेंक रहे हैं। 46, वेरी गुड। जिनने पढ़ा हुआ है उनको चीजें बनेंगी। टू डाइस के लिए हमारे टोटल आउटकम क्या होंगे? 46। क्या होगा? 36 टोटल आउटकम फॉर टू डाइस। यस विश्वजीत बेटा, क्या डाउट है? टोटल आउटकम्स फॉर हेलो टू सर। डाइस। हेलो हाँ बेटा सर। बोलो। हाँ हाँ सर, आपको विश्वजीत आवाज बताओ। आ रही है मेरी? या सर, यहाँ पे बिल्कुल आ रही आपने है, बताइए। फर्स्ट रैंक में फर्स्ट में लिखा है आपने 1, 2 और 2 के अलग अलग हाँ हाँ हाँ, सर। देखो समझो, दो डाइस है हमारे पास, एक एक डाई ये है हमारे पास, इसका मतलब समझिए, और एक डाई ये है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले वाले डाई पर भी वन आया और दूसरे पर भी वन आया, है ना। ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, और ये भी हटा दो, ठीक। फिर हमारा वन आया, फिर टू आया, फिर वन आया, फिर थ्री आया, फिर भी वन आ रहा है, फोर आ रहा है, समझे ना। फिर वन आया, फाइव आया, वन आया, सिक्स आया, या सेम। ओवरऑल। फर्स्ट वाले पर टू आया, सेकंड वाले वन आया। तो ऐसा करते करते हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, हमारे 36। क्लियर है विश्वजीत? क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा। हाँ आएगा आएगा, मेरा मेरा वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? चलो, अभी देखो क्वेश्चन ये है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है।
what is the probability of even pair? What is the probability of even pair? Even. What is the probability इवन of पेयर even मतलब pair? उनका Yes, everyone. What is the probability of even pair? Even that means हमारे 25% लिख रहे हो विशाल. Okay, let's see. Even pair that means हमारे दोनों के दोनों नंबर हमारे even होने चाहिए. Both number are even. 9/36. Yes, 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 रुचा, very good. है ना? Like देखो पहले हम even pair लिख लें. Even pair that means ऐसे नंबर जो दोनों even है. फर्स्ट वन 2 और 2 है ना, यहां मैं टिक कर देता हूं. 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 आएगा समझ में. 6 2 6 4 और 6 6. तो हमारे इवन का लिए टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 9. उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/36 1/4 25%. करेक्ट. Any doubt anyone? Yes, everyone. Clear? Same. What is the probability of odd pair? What is the probability of odd pair? Odd. What is the probability of odd pair? Odd pair के लिए probability क्या होगा बताइएगा. Same. Odd pair. 27/36. हाँ 9/36 1 1. Correct. 1 1 1 1. Odd के लिए देखना odd 1 3 1 5. 2 वाली लाइन में नहीं होगा. 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5 है ना. क्या हो जाएगा हमारा 9/36. क्लियर. यस निधि. व्हाट हैपेंड बेटा निधि. नेक्स्ट. अभी आंसर देना फिर अपन आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम पेयर. प्राइम ऐसे नंबर ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों नंबर प्राइम है. प्राइम नंबर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम पेयर. यस बेटा मैं एमसीक्यूज लूंगा चिंता मत करो. अभी आज का जो मेरा टारगेटेड था आज मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था है ना. बिल्कुल. इस बार इस सैटरडे को अपन कंपटीशन भी रेडी करेंगे. आपको वो भी कोई पार्ट कर लेना है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम पेयर. ऐसा नंबर जो प्राइम है. प्राइम नंबर्स दोनों के दोनों प्राइम है. प्राइम नंबर्स का पेयर. Sir, 14/36. यस फिर से रिपीट करो बेटा. पार्डन. 14/36. 14 लेट्स सी. देखो फर्स्ट होगा हमारा 2 2. हाईलाइट कर रहा हूं मैं. 2 3 2 5 है ना. 3 2 3 3 3 5. 4 की लाइन में नहीं होगा. 5 2 5 3 और 5 5. 9/36 ही होगा बेटा. 9/36. मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों ने फर्स्ट लाइन को पूरा ले लिया. प्राइम नंबर अभी भी नहीं समझे. प्राइम नंबर दैट मींस ऐसे नंबर जो हमारी खुद की टेबल में आ रहे हैं और 1 की टेबल में. ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे Sir, 3 and 2 is also हैं. इज इट prime क्लियर. number. यस यस 3 and 2 देखो मैंने लिखा हुआ है 3 and 2. ये देखो पर्पल कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ. 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5. Sir, 3 and 1 and 2 and 1. नहीं 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 3 and 1. 1 इज नॉट प्राइम नंबर क्योंकि 1 के हमारे दो फैक्टर नहीं होते. 1 का हमारा सिंगल फैक्टर है बेटा. Okay.
समझ गए ना? चलो, वन मोर क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम कार्ड सीखें, कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज greater than 10? The sum of two number is greater than 10. आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ऐसे नंबर्स की जिसमें हमारा उन दो नंबर्स का सम क्या है, 10 से ज्यादा है। टॉनी सोचो, 10 से ज्यादा आना चाहिए। गलत लिख रहे हो, 2.36 गलत है। 5/36 भी गलत हो सकता है। The sum of two number is greater than 10. First one, सर 1/20। 6 6 5 greater than 10, greater than 10, or 5 6 3/36. Yes, 3/36, very good. 1/12, Yes. 3/36. Clear है शिवराज? 3/36, sir. Yes. 6 or हाँ, 3/36, very good. 6 6 6 5 and 5 6 ऐसे 6. नंबर जो हमारे, हाँ, जिनका सम हमारा 10 से ग्रेटर है। तो 6 5 5 6 और 6 6। क्लियर? Yes. आगे बढ़ते हैं हम। नाउ हम कार्ड समझते हैं, कार्ड्स। कार्ड्स को मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ डायग्राम के थ्रू, तो ठीक है, मैं बनाता हूँ। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने कार्ड्स खेले होंगे, तो यस और नो? बहुत से बच्चों ने कार्ड्स खेले होंगे, है ना? Yes, sir. Yes. जो नहीं बोल रहा है, देखो संजना बोली नहीं नहीं नहीं, ओके। बहुत से बच्चों ने कार्ड्स खेले होंगे, मुझे पता है। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे। कितना कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक। इन 52 कार्ड्स में से हमारे 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। 26 हमारा, कार्ड खेलना बुरी बात है, विशाल बोल रहे कार्ड खेलना बुरी बात है। अच्छा, और कार्ड खेलने में लगता तो अच्छा है। 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स और 26 हमारे रेड कार्ड्स। 26 हमारे रेड रेड कार्ड्स। क्लियर? कार्ड तो कार्ड है ना? अच्छे के लिए खेलोगे तो अच्छा है, और बुरे के लिए खेलोगे तो बुरा भी है। अभी देखो, इस इन 26 में भी हमारे 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स हमारे क्लब 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 कार्ड। 13 है हमारे स्पैड। 13 है हमारे डायमंड। 13 है हमारे डायमंड डायमंड और 13 हो गए हमारे रेड रेड हार्ट। Hurt. ये हार्ट है ना, HERT, हार्ट, दिल। और ब्लैक ओके, में सर स्पेड क्लब का साइन क्या होता है बताएगा? हाँ विजय बोलो। ब्लैक में स्पेड 30 रह गए स्पेड का। ये लिखा, देखो सारे लिखे, सारे मैंने लिखे हुए, सारे लिखे। यहाँ दिखना है। अभी कोई बताएगा कि क्लब, हाँ, क्लब कार्ड का साइन क्या होगा? ट्री। ओके, क्लब क्लब मतलब मिला हुआ, ये ट्री ऐसे। हिंदी में आप बोलते हैं इसको चिड़ी, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, चलो। ये चिड़ी। ठीक। और ये हो गया हमारा स्पैड, ब्लैक पान, काला पान, काला पान। ठीक। ये डायमंड, ईट, लाइक दैट। और रेड हार्ट, ये हमारा दिल हो गया, लाल पान।
चलो, है ना। अभी देखो ध्यान से देखना, मैं और भी सारी चीजें बनाने वाला हूं। जल्दी से आंसर देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स? आर्यन में सबको लिख रहा हूं, किंग क्वीन एस जैक सब लिखूंगा, चिंता मत करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स? 13/52 तो बिल्कुल नहीं होगा। 26। या 26/52 करेक्ट। ब्लैक कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 26/52। वेरी गुड। 26/52 ब्लैक कार्ड्स। सेम ये, और यू कैन से 50%। 50% हमारा ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स, और 50% है हमारा रेड कार्ड। रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी भी क्या है हमारा? 26/52, 1/2। इज इट क्लियर? यस सर। अभी देखो ध्यान से, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड्स कार्ड? जल्दी जल्दी आंसर देना है ना। 13/52। देखते हैं किसका आईक्यू लेवल तेज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड? डायमंड कार्ड 13/52। वेरी गुड। 13 क्लब है हमारा, 13 स्पेड है हमारा, 13 डायमंड है हमारा, 13 हमारा रेड हर्ट है। चलो, मतलब चीजें आपको समझ में आ रही। अभी अभी हम इसमें इसमें देखते हैं, हम कार्ड्स को देख लेते हैं। ये हमारा डायमंड है, ये इसको मैं लिख रहा हूं डी। ये हमारा क्लब है सी, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारा स्पेड एस। कार्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, दिख रहा होगा, जैक। किंग, क्वीन, जैक, ये सारे होते हैं हमारे फेस कार्ड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड, फेस कार्ड्स, है ना। किंग, क्वीन, जैक, ये क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड। ध्यान सुनना, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब आपकी रानी, और जैक मतलब उनका गुलाम, है ना। सारी चीजें पता है आपको। किंग, क्वीन और जैक, ये सारे के सारे क्या हमारे फेस कार्ड। एस बेटा हमारा फेस कार्ड नहीं होता है। आप देखो एस पर क्या फेस बना हुआ है? फेस कार्ड दैट मीन्स जिस पर शकल बनी है आपकी, फेस बना हुआ है। तो राजा पर फेस बना रहता है, रानी का भी फेस होता है, जैक का भी क्या है? हमारा फेस है। दैट क्लियर? तो टोटल फेस कार्ड कितने हमारे? कितना है हमारे? 12। नौ एस, हाँ एस हमारा, एस पर हमारा फेस, एस हमारा फेस कार्ड नहीं है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन? क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/52। 4/52। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी अभी ध्यान से देना है विजय, जब सब लोग आंसर दें तब बोलना है ना, ये आपको भी चैट बॉक्स में लिखना है। इफ वी रिमूव ऑल फेस कार्ड, क्वेश्चन ध्यान समझना, बिल्कुल दिमाग लगा के आंसर देना। इफ वी रिमूव ऑल फेस कार्ड, if we remove all face card, then what is the probability of king? चैट बॉक्स में आंसर देना है। इफ वी रिमूव ऑल फेस कार्ड, हमने सारे के सारे फेस कार्ड हटा दिए हैं, तो किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इफ वी रिमूव ऑल फेस कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग? देखते हैं हमारे एमएच बोर्ड के बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं 4/40, 4/52, 4/40, 1/10। सोचिए समझिए देन आंसर देना है। यस कमलेश और रुचा ने कुछ कुछ हद तक ठीक ठाक आंसर दिया हुआ है। यस कमलेश, सागर ने भी सही दिया हुआ है। कॉमन सेंस लगाना है, मैंने बोला पहले सोचो समझो देन आंसर देना है। हमने सारे के सारे फेस कार्ड हटा दिए, ये सारे के सारे हटा, हमने ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया। अभी फेस कार्ड हमने सारे गायब कर दिए।
तो बेटा किंग बचेगा क्या, बताओ जरा, किंग बचेगा क्या? किंग नहीं बचने वाला, किंग है ही नहीं है। तो उस किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जब जो है ही नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कुछ भी नहीं। जीरो उसके जीरो आउटकम क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, जीरो है सर, है जीरो ना? है सर। या जीरो, या जीरो, 0/40, वेरी गुड, और यू कैन से जीरो। जीरो। इतनी सी सर बात है। आपने तो टेढ़ा करके पूछा, हाँ आपने हाँ, टेढ़ा करके पूछा। तो ये बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, अब ये हम ऐसा नहीं पूछेंगे तो आपका दिमाग कैसे बढ़ेगा बताओ? मजा आ गया। विशाल समझ? हाँ, यस अभी सर, एक मजा आ और पूछूं गया। मैं? हाँ, पूछो मजा आ पूछो। गया। हाँ। नेक्स्ट, अभी देखो ध्यान से, ध्यान सुनना। What is the probability of, what is the probability of jack of club? What is the probability of jack of club? If we shuffled 52 cards, तो क्लब के जैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो नहीं है, अभी जीरो नहीं है विशाल, हमने फेस कार्ड रिमूव नहीं किया, 52 की बात कर रहे हैं, तो 1/52 होगा आंसर, 1/52, 1/52। क्लियर? चलो, नाउ इफ वी रिमूव ऑल एस, ध्यान सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, देन आंसर देना। इफ वी रिमूव ऑल एस, हमने चारों के चारों इक्का हटा दिए। इफ वी रिमूव ऑल एस, ध्यान सुनना, ध्यान समझिएगा, then what is the probability of, what is the probability of red cards? Yes everyone. 1/2. If we remove all ace, एस हमने हटा दिए, इक्का को हमने हटा दिया, ध्यान से 1/1 सुनिएगा, ध्यान आंसर दीजिएगा, इनको हमने हटा दिया। यस 1/2. यस प्रणव, बोलो क्या होगा? 1/2. 1/2, ओके, लेट्स सी, 1/2। अभी देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टोटल आउटकम क्या बचेंगे? टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम हो जाएगा, टोटल आउटकम, 50. टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे? 40. 48, है ना? Yes. 48। और हमारे रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? रेड कार्ड, एस हमारे हट गया, रेड के भी 24। तो हमारा रेड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 24/48। कॉमन सेंस लगाओ, 1/2, वेरी गुड, क्या होगा हमारा? 1/2, ठीक। सेम सेम, ध्यान से देखना कि इफ वी रिमूव ऑल रेड कार्ड्स, if we remove all red cards, then what is the probability of queen? विश्रित आंसर देना, फिर चले जाना विश्रित। if we remove all red cards, then what is the probability of queen? क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यस एवरीवन। सर 1/13। 1/13, ओके ओके। वैष्णवी 2/52 तो नहीं होगा, हमने रेड कार्ड हटा दिए हैं, रेड कार्ड हटा दिए मतलब कि 26 कार्ड्स हमारे गायब हो गए। 26 कार्ड जब गायब हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 26 कार्ड बचेंगे, और 26 के लिए हमारा क्वीन क्या बचा? 2, तो 2/26 करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, और यू कैन से 1/13।
क्लियर है? 1/13। ठीक, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ये शायद मैं दे चुका हूं। ट्राई दिस वन। Find the probability of the following events. We have 52 cards. 52 cards. And what is the probability of 4 of diamonds, queen, black king, a heart card, a king or a queen, a non-face card, neither a diamond or nor a black king? जल्दी जल्दी हमारा चैट बॉक्स में सबको आंसर देना है। What is the probability of 4 of diamonds? सभी के आंसर देना है। Yes, everyone, do it fast. 1/52। सभी के आंसर देना, सभी के। पहले का सही है 1/52, वेरी गुड। 1/52। वैष्णवी बस खत्म होने वाला, ये भी चिंता मत करो। फर्स्ट का 1/52, सेकंड का क्या होगा 1/52, थर्ड का भी क्या होगा 1/52। A hard card that means 13 यहां से चेंज हो 13/52 है ना। ये 1/52, ये भी 1/52, ये भी 1/52। A king और a queen क्या होगा? या तो किंग आ जाए या फिर क्वीन भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए चलेगा। 8/52। क्या होगा? Not 4, किंग और a queen। सर 8/52। हाँ 8/52, 8/52 करेक्ट। अभी आप लोग करना क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी समझना है, चीजों को सीखना है, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं। कल हो सकता है कि मैं इसके डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो पहले मैं आपसे एक्सप्लेन करने का बोलूंगा, देन मैं समझाऊंगा। क्लियर? आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।